छत्तीसगढ़ में एक स्थान है शिवरी नारायण। विश्वास वाली बात देखिए, शिवरी नारायण की एक कथा आती है और पूरे छत्तीसगढ़ वालों को शिवरी नारायण पर गौरवान्वित होना चाहिए। पवित्र तीर्थ है शिवरी नारायण। बहुत सालों पहले हम भी गए वहां। शिवरी नारायण में सीताराम जी का मंदिर है। नारायण भगवान की, मेरे श्री हरि का प्रतिबिंब स्वरूप वहां पूजा जाता है। एक शिवलिंग भी है, लोग उसकी भी पूजा करते हैं। एक राजा हुआ है, रत्नपुर नाम के नगर के नरेश थे। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में राम जी की सुंदर स्वरूप है, सीताराम जी वहां विराजते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का वहां दर्शन होता है। रत्नपुर नरेश दर्शन करने के लिए शिवरी नारायण चल दिए। देखिए विश्वास में कितना बल होता है। ये शिव पुराण की कथा है। भरोसे में कितना बल है, विश्वास में कितना बल है। लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना प्रबल क्यों होता है? कुबरेश्वर धाम पर किया गया कंकर शंकर की पूजन इतनी प्रबल क्यों होती है? कुबरेश्वर धाम पर 5 मिनट की सुनी हुई शिव पुराण भी इतनी प्रबल होती है क्यों? उसका विश्वास। और जब भरोसा पूर्ण होता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव ये नहीं देखता कि तुम्हारा पाप क्या है, वो तो भंडार भरना प्रारंभ कर दे। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी विराजमान। भगवान सीताराम जी शिवरी नारायण में विराज। रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण चल दिए। छत्तीसगढ़ का बड़ा सुंदर तीर्थ है शिवरी नारायण। और रत्नपुर नरेश चले, सीताराम 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 करते 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 पर रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण के मंदिर में पहुंच गए, दर्शन किया। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा कि भगवान का पुष्प उसको देगा, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए। और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा, कमल के पुष्प में वो बाल लगा था। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो वहां की बुराइयां नहीं निकालनी, बुराइयां नहीं। आज के समय में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है अयोध्या की चोरी का।
अयोध्या की चोरी का एक मामला चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमें समझ में नहीं आता कि सालों पहले मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो चोरी करी थी, वो मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आते जो आज अवध के मुद्दे को लेकर आते। ए भाई, होई सोई जो राम रची राखा। राम जी को जिससे जितनी सेवा कराना होगी उतनी सेवा वो उससे कराएगा, अपने पास सेवा देगा, और जब वो राम जी की कृपा होगी तो रखेगा, नहीं तो राम जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि व्यक्ति को अपने पास से दूर कर देते हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें एक ही चीज है, होई सोई जो राम रची। राम जी ने जो सोच लिया वो कर। हम क्या करने जा रहे हैं अवध में? भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। रत्नपुर नरेश क्या करने गए थे? शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या करा? कमल का पुष्प उठाकर दे दिया, कमल का पुष्प उठाकर दिया। महाराज, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था। रत्नपुर नरेश को क्रोध आ गया, ये किसका बाल लगा है और तुमने बाल लगा हुआ ये पुष्प हमको दे दिया? गुस्सा हुआ। शिव पुराण कहती है, अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। एक लाइन बहुत पहले हम गुनगुनाया करते थे, शायद आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं, पता नहीं। पहले हम कहते थे वो, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्रीनाथ हैं, जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ गए। बोलो बोलो बोलो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो सब बोलो, जिसके घर में सास ससुर वही बद्री, जिसके घर में सास ससुर वही तो बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है, अरे कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, जिनके घर में देवर देवरानी वही रामनाथ हैं, रामेश्वर उसी के घर में, जिनके घर में देवर देवरानी वही रामेश्वर नाथ हैं, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा
वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। और चौथी बात याद रखना मेरी जीजियों, तुम्हारे लिए, जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। के घर में पति देव वही जगन्नाथ है। जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। और कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। याद हो गया भजन? भजन याद हो गया? अब तुम लोग गाना। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ हैं। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। ओ कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका दाती है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका दाती है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है।
इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनमें सेवा वही तो चारों धाम है। घर में देवर देवरानी वही राम शरणार्थ है। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। कंकर शंकर की भूमि पर आए हो, बाबा को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का प्रथम दिवस है। बड़े भाव से ये कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है बाबा की भूमि से। अपने अपने घरों में रहकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। सब साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। रत्नपुर नरेश को जो कमल का पुष्प दिया गया उसमें बाल लगा हुआ था। क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा आया। ये किसका बाल है जो पुष्प पर लगा हुआ है? तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं? तुम मुझे पहचानते नहीं हो मैं रत्नपुर नरेश हूं? पंडित जी घबरा गए, उनके मुख से निकल गया, ये बाल भगवान राम जी का है। मुख से निकल गया, ये बाल जो लगा है कमल के पुष्प में ये राम जी का है। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। मूर्ति के कोई बाल होते? पंडित जी के मन में आया, बहुत बड़ा फंसा। राजा ने कह दिया यदि राम जी के बाल मूर्ति में नजर ना आए, बिल्कुल ऐसा कैसा ही बाल होना चाहिए, कल मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हाहाकार मच गया पूरे शिवरी नारायण में। पंडित जी ने जो फूल दिया था उसमें बाल लगा था और पंडित जी कह दिए कि ये बाल तो राम जी का है, अब करे तो करे। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि में पंडित जी उठ गए, अब किसके पास जाएं? दौड़े गुरु के पास।
गुरुजी ने कह दिया एक लोटा जल ले। एक ही देवता है जिसको रात में भी जल चढ़ाओगे तो तुरंत आकर खड़ा हो जाए। एक ही देव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक ही, वो पीछे नहीं हट सकता। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है। एक पत्र है, झोले पे लिखा है, और वो भी झोले को उल्टा कर कर, ठीक है। और झोला भी ऐसा है जिसकी बद्दी नहीं है। सामान भी धरूं तो काहे में धरूं। मैं रानी खटीक, कहाँ से कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने खुश हो रहे हैं, एक बार जोरदार ताली तो बजाओ। बाबा की कृपा है। मैं रानी खटीक, बाबा का क्या गुणगान करूं। पत्र एलईडी पर चल रहे हैं क्या? है आस्था पे चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग पत्र पढ़िए। मैं रानी खटीक, बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे बेटे की एक नहीं दो दो नौकरी दे दी, जिसमें एक सरकारी नौकरी मेरे बेटे ने चुनी और भारत पेट्रोलियम में सबसे बड़े अफसर के पद पर आज मेरा बेटा नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने। एक पत्र हो रहा है। मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिंटो पार्क से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ। पिंटो पार्क के पास रहती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा का रिस्पॉन्स सूरत में किया था। पशुपति व्रत और एक लोटा जल के बारे में सुनी थी। और जुलाई 2024 में पशुपति का व्रत किया और मेरे पति हर रोज शिवालय में जाकर साफ सफाई करने लगे। मेरा पुत्र सूरजपाल जॉब की तैयारी कर रहा था, कई सालों से नहीं हुआ था। वो हिम्मत हार गया था। तब हमने कहा टेंशन मत कर, तू एक काम कर, शिवजी के मंदिर में जा और जाकर साफ सफाई कर, एक लोटा जल चढ़ा और खूब मेहनत कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ा दे, रात दिन एक कर दे और बाबा पर भरोसा कर ले, तेरी जॉब लगेगी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 28 दिसंबर 2025 में मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी आर्मी में लग गई। मैं बेटे को फोटो लगा रही हूँ, बेटे का फोटो भी साथ में लगा रही हूँ।